अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा मुझे पहले बताओ प्रोग्रेशन मतलब क्या है। देखो प्रोग्रेशन दो तरह का आपका, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप 11th में हाई स्टडीज़ में पढ़ोगे, अभी पढ़ेंगे अरिथमेटिक। पहले प्रोग्रेशन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ श्योर। अच्छा अभी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रेस सिर्फ फॉरवर्ड होता है क्या, बैकवर्ड नहीं हो सकता। लेफ्ट साइड सिर्फ लेफ्ट साइड प्रोग्रेस कर सकता हूँ, राइट साइड नहीं, तो प्रोग्रेशन हो सकता है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है ना, हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी प्रोग्रेस हो सकता है, और 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 इस तरह का भी प्रोग्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका प्रोग्रेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक हो रहा है, उसका है हम लोग बाय सीइंग द कॉमन डिफरेंस, बाय सीइंग द नया बुक किसके पास है, तो नया बुक, बाय सीइंग द कॉमन डिफरेंस ओनली वी कैन रिकॉग्नाइज द प्रोग्रेशन, वेदर द प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक और नॉट। ठीक है, चलो तो इससे पहले आपको कुछ रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं लिखूंगा 2 4 6 8 10, सुनो अच्छे से, तो ये है आपका फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म। तो इसको हम लोग A1 भी लिखते हैं और सिंपली A भी लिखते हैं, A1 भी लिख सकते हो और सिंपली, लेकिन इन जनरल A लिखा जाता है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को A2 देन A3 देन A4 A5 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ऐसे करके प्रोग्रेस होता जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसा होके प्रोग्रेस करता है। तो अभी जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं, कब जानेंगे, वेरी सिंपल, हम डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, यस, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको लिखा जाता है D। ये हम लोग A2 माइनस A1 कर सकते हैं, या फिर A3 माइनस A2 कर सकते हैं, तो A5 माइनस A4 कर सकते हैं। कोई इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का कोई 2-3 डिफरेंस देखेंगे, अगर डिफरेंस सेम हो रहा है तो जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। ठीक है, चलो तो जाएंगे हम लोग आपका डायरेक्ट एग्जाम्पल 1 को। चलो एग्जाम्पल 1 क्या है, अब इसे मत लिखो, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल 1 के थ्रू हम लोग लिखेंगे। डोंट राइट दिस वन, नो नीड, आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो क्या है आपका एग्जाम्पल 1 ना, फॉर AP 3/2, मुझे AP बुला दो, 3/2 1/2 -1/2 -3/2। देखो फॉर द AP राइट द, देखो फॉर द AP यहाँ पे वो बोल दिया कि ये AP है। अभी इसका फर्स्ट टर्म कितना है, तो बताओ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 3/2, और उसके बाद राइट द एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा क्योंकि ये बोल दिया ही ये AP है, इसलिए आप कोई एक कॉमन डिफरेंस निकाल दोगे तो बात हो जाएगी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है, माइनस LCM 1 -3 -2/2 इज इक्वल टू, मैं बोला था ना हम लोग बैकवर्ड भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसीलिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव निकल रहा है। मतलब ये जो प्रोग्रेशन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज -1 कम होता जा रहा है, इसीलिए ये AP का जो कॉमन डिफरेंस वो नेगेटिव आ रहा है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 हो सकता है, देखते हैं 2,2,2,2,2 हो सकता है ना।
2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 ये कॉमन ये प्रोग्रेस हो रहा है क्या? प्रोग्रेस हो रहा है? कहीं पे भी प्रोग्रेस हो रहा है? तो बताओ, अभी डेफिनेशन तो बोलता है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो आपका एपी होगा। तो बताओ अभी पॉसिबल है हमारा सारा, मतलब ये जो पूरा सारा प्रोग्रेशन सब 2 2 2 2 2 2 तो प्रोग्रेस हो रहा है क्या? तो कैसे अभी फिर लॉ ब्रेक हो गया ना? लॉ तो ब्रेक हो गया ना? अगर सारा रिपीटेड टर्म आए तो प्रोग्रेस हो रहा है क्या? होगा। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन वही बोलता है कि कॉमन डिफरेंस 0 हो जाए तो आपका ये आ जाएगा। मुझे बोलना नेक्स्ट क्लास में बोलना कि ये एपी होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सोच के बोलना, ठीक है? चलो इसे लिखो, एग्जाम्पल 1 लिखो, मुझे नेक्स्ट जो भी डाउट है। चलो एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन एपी। इसमें से एपी कौन फॉर्म करता है? इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अगर एपी करता है तो नेक्स्ट 2 टर्म लिखो। तो फर्स्ट बिट क्या है? एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट बिट 4, उसके बाद 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। अच्छा देखेंगे क्या चेक करेंगे कॉमन, लेकिन कॉमन डिफरेंस का कोई एक का 2-3 करना पड़ेगा, ठीक है? तो सपोज A2 माइनस A1 10 माइनस 4 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। सो यस इट इज एन AP। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 4 टर्म है तो A5 कितना होगा? यस 22 प्लस 6 कितना होगा? 20 एंड A6 कितना होगा? 28 प्लस 6 इज इक्वल टू, हो गया फर्स्ट बिट। चलो सेकंड बिट समझ लो पहले, उसके बाद लिख लेना। क्या है सेकंड बिट आपका? 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 यस डॉट डॉट डॉट। चलो A2 माइनस A1 कितना होगा? माइनस 1 माइनस 1, देख पा रहे हो? माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। अब A3 कितना हो? A3 माइनस A2 माइनस 3 माइनस माइनस 1, रेडी? तो ये कितना होगा? माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू A4, हाँ A4 माइनस A3 माइनस 5 माइनस माइनस 3 माइनस 5 प्लस 3 कितना होगा? सो ऑल द कॉमन डिफरेंस आर सेम। सो यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, रेडी? तो क्या निकालेंगे? A5 हमारा माइनस 5 हमेशा ऐड कर देना, प्लस डिफरेंस कितना है? कितना आएगा? माइनस 5 माइनस 2 A6 कितना होगा? माइनस 7 प्लस माइनस 2। डाउट? डी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आगे का टर्म निकालने के लिए एडिशन कर देना, उसी हिसाब से प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। डाउट है? माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू, रेडी? डाउट है? डाउट है? चलो नेक्स्ट इज द थर्ड बिट। क्या है थर्ड बिट? माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2, ऐसा ही प्रोग्रेस हुआ है ना? तो और एक है क्या? और एक माइनस 2 है। चलो माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। तो 2 A2 माइनस A1 ना, 2 माइनस माइनस 2, एनी डाउट? इसके पास माइनस है ना, 2 माइनस माइनस 2, तो 2 प्लस 2 कितना होगा? अभी देखो A3 माइनस A2 तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, डिफरेंस डिफरेंट हो गया, कॉमन डिफरेंस। सो इट इज एन एपी? नो इट इज नॉट एन एपी। ऋषु डाउट है? डाउट है? चलो जब एपी नहीं आ गया टर्म क्या निकालेंगे? सही बात है ना? चलो नेक्स्ट इज द आपका फोर्थ बिट। क्या है फोर्थ बिट? 1 1 1 2 2 2 डॉट डॉट डॉट।
चलो अब A2 माइनस A1 कितना 1 माइनस 1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 2 माइनस 1 इज इक्वल टू नो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP. Why? Since common difference is not same. Ready? चलो एक्सरसाइज 5.1 ठीक है, एक्सरसाइज 5.1. सो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. अगर कोई सपोज मैं टैक्सी में ट्रैवल कर रहा हूँ ठीक है, मैंने 10 किलोमीटर गया तो पहला किलोमीटर का कितना पैसा दूंगा उसको 15, नेक्स्ट किलोमीटर का फिर उसका नहीं, क्यों रुको एंड एज फॉर ईच नहीं एडिशनल 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. मैंने सपोज मैंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया था 10 किलोमीटर, तो सबसे पहले वाला का कितना दूंगा 15, फिर उसके बाद का 8, फिर उसके बाद और मतलब 8 बढ़ जाएगा ना. चलो तो उसका नेक्स्ट कितना होगा नॉट 8 प्लस 5 23, फिर उसके बाद जाऊंगा तो और 8 रुपये ऐड होगा कितना 31 और 39. तो बताओ ये एपी होगा या नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि डिफरेंस इज इक्वल टू 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8 और ये भी डिफरेंस आपका 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8. यस इट इज एन एपी. रेडी, क्या पूछ रहा है, एंड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ यस देन व्हाई बिकॉज इट हैज a constant common difference. रेडी, कैसे लिखना है समझ में आ रहा है, बोलो. आएगा आपको कैसे ए निकालना है या किस क्वेश्चन में देगा वो कंडीशनल है. आप देखोगे, आप क्वेश्चन करते जाओ, आप जान पाओगे कि ए कैसा आता है या दिया जाता है. कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है, जैसे इस केस में वो एक्सप्लेन करके बताया, और किस में डायरेक्ट देगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर इन द एट ए टाइम. बताओ. देखो इस क्वेश्चन को आप x लेके कर सकते हो या फिर वॉल्यूम भी लेके कर सकते हो. हम लोग किससे करेंगे, चलो 100 लेके करते हैं. हम लोग कैसे करेंगे, मान लो उसमें कितना गैस था 100 लीटर. ठीक है, एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर. मान लो 100, सपोज इनिशियल कितना था 100, उसके बाद कितना निकाला गया 1/4 निकाला गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 1/4 मतलब 100 का 1/4 25 निकाला गया, कितना बचा 75 निकला, तो बचेगा कितना 75 लीटर. फिर उसका 1/4 निकाला गया, मतलब 75 का 1/4 वो निकाला गया, मतलब 75 माइनस, हाँ या ना. बताओ कितना होता है, इसको डेसिमल में करो, 75 माइनस कितना होगा, जल्दी डिवीजन करो. आप इसको x में ले सकते हो, b में ले सकते हो, जैसे चाहो ले सकते हो. मैंने 100 लिया ताकि आपको नंबर्स दिखाई दे और कैलकुलेशन में इजी हो जाए. फटाफट करो जल्दी, कितना हो रहा है पॉइंट पे जल्दी. 187 नहीं, इतना बड़ा नहीं, 18.75. तो ये माइनस होगा तो माइनस करो, कितना होता है जल्दी सब्ट्रैक्शन करो. 75 माइनस 18.75 जल्दी, मेक इट फास्ट, हाफ स्पीड करो सब्ट्रैक्शन में. आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ही सब्ट्रैक्शन करना है, श्योर ना. 56.75
25 इतना 3 टर्म निकाल दो, आपका एपी है कि नहीं पता चल जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं। चलो इसमें D1 निकालो, D होगा 75 माइनस 100 कितना होगा -25। अब निकालो फिर से D 56.25 माइनस 75 निकालो, अभी कितना होता है सब प्रश्न करो, माइनस आएगा, निकालो 75 माइनस 56.25 कितना होगा 48.25 कहाँ से है, माइनस 18 देख पा रहे हो ना, कॉमन डिफरेंस है में। आज D is not constant, D is, so it is not an AP. Is there any doubt? Is there any doubt? डाउट हो रहा है, it is not an AP क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। रेडी, चलो थर्ड बिट देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। तो क्या होगा, पहला मीटर का कितना कॉस्ट है 150, उसके बाद नेक्स्ट का 50 बढ़ जाएगा मतलब 200, नेक्स्ट 250 दिखाई दे रहा है शायद, दिस इज 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, दिस इज 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। यस इट इज एन एपी। एनी डाउट? डाउट है? चलो फोर्थ बिट जाएंगे, सुनो क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर annum। याद रखो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ए इज इक्वल टू, हाँ PTR बाई 100, वो सिंपल इंटरेस्ट है, बताओ कितना होगा, वाह, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। दिस इज एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली और हाफियरली पर annum, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, आई थिंक 10,000 दिया है, यस। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। टाइम पीरियड की अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट ऑफ एवरी ईयर, हर साल हम लोग कितना अमाउंट होता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ सबसे पहले कितना होगा फर्स्ट ईयर के लिए, प्रिंसिपल है 10,000, देखो डाउट हो तो मुझे पूछो इमीडिएटली। आर कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, टाइम ईयर हम लोग एक साल के लिए ले रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। पहला तो हम लोग जो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 108/100, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 0000 कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर के एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट 10800। नेक्स्ट ईयर का जो मतलब प्रिंसिपल यही होगा, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल यही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे 10800 1 प्लस 8/100 टू द पावर, फिर से एक साल के लिए काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ इसको कैलकुलेट करके ये कितना होगा 10800 इंटू 108/100, 0000 कैंसिल होगा, आपका आ जाएगा 108 इंटू 108, मल्टीप्लाई करो, मुझे बोला आप कोशिश करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लाई करने के लिए, डाउन मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कितना हो रहा है जल्दी बोलो, ऐसा कर दो, ऐसे 108 इंटू 100 प्लस 8, ऐसा करो जो काम जल्दी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। 10800 11664। देखो नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन
11684 में करो। 11664 और 684 664 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर, फिर से 1 साल के लिए करो। देखो आप इसका एसआई करके भी कर सकते थे, लेकिन आप डायरेक्टली फार्मूला, क्योंकि अगर क्वेश्चन कहीं पे घुमा दिया कुछ हुआ तो फार्मूला काम आएगा। चलो निकालो इसको, ये होगा 11664 इंटू 108/100। सुनो देखो यहाँ पे कहीं पे जीरो कैंसलेशन नहीं हो रहा है, आंख बंद करके ऊपर का काउंटिंग करके बाय 100 कर दो, सिर्फ ऊपर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, बाय 100 करो। कटिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि सारा जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई कर दो, बाय 100 डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 2 स्टेप बैक में डेसिमल डालो। बोलो, ये डिनोमिनेटर को टच मत करो, सिर्फ ऊपर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो। पहले मल्टीप्लाई करो, मैं बोलता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करो बाय 100। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। हम 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो टू द पावर 1 है, ठीक है। चलो याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी में नहीं आता है, एपी हो नहीं पाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसका जितना साल बढ़ेगा अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। चलो 1259712, मतलब यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा 12597.12। रेडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कोई 3 टर्म निकल जाएगा तो भी काम चलेगा, हम लोग इससे डिसाइड कर देंगे एपी है कि नहीं। तो बताओ 11664 माइनस 10800 कितना होता है, सब्ट्रैक्ट करो। रेडी, उसके बाद 12597.12 माइनस 11664 कितना होता है 0.12। बता 3 9। देखो डिफरेंट है, इसीलिए एपी आज डी इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज नॉट ऑन एपी। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Now find the first 4 terms of the AP when the first term is A and देखो ऑलरेडी ये बोल रहा है कि मैं A दे रहा हूँ, D दे रहा हूँ, आप AP लिखो। मैं बोला था सिंपली आप ऐड करते जाना, कॉमन डिफरेंस को जो भी है, माइनस है तो ऐड करो, प्लस है तो ऐड करो, जीरो है तो भी ऐड करो। तो फर्स्ट बिट का A कितना है? A 10 है, D कितना है 10। तो फर्स्ट टर्म में नेक्स्ट आपका 10, नेक्स्ट टर्म 10 से प्लस 10 करो, नेक्स्ट 4 टर्म ही लिखना। तो दिस इज द एपी, रिक्वायर्ड एपी। यस, चलो सेकंड बिट में ए कितना दिया है? -2, डी में 0। अच्छा फर्स्ट टर्म -2 प्लस 0 प्लस 0। अब बताओ, मैंने तुमने एक क्वेश्चन पूछा था 1 1 1 1 वही दिया था ना, तो वो एपी होगा कि नहीं? यस, कॉमन डिफरेंस 0 हुआ। अब समझ में आया? कॉमन डिफरेंस हमको देखना है, अगर वो ठीक है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। चलो थर्ड बिट में क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 4। डी कितना है? माइनस, चलो 4 प्लस -3 1 प्लस -3 -2 प्लस -3 हो गया 4 टर्म। चलो सिर्फ ऐड करते जाना, आपको मिल जाएगा एपी। चले फोर्थ बिट, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1/2। तो बताओ -1, तो बताओ ये कितना होगा? -1, उसके बाद -1 प्लस 1/2 -1/2 0 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2
1/2 1, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू होल, ये सो नो। सो हमको 4 टर्म लिखना है, तुम लिखो। रेडी? डाउट है? चलो नेक्स्ट बीट, फोर्थ बीट क्या है? a इज इक्वल टू 25, रेडी। d इज इक्वल टू -0.25। हमेशा एडिशन करते रहना, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो। चलो फर्स्ट टर्म कितना होगा? -1.25 कितना होगा अभी? प्लस मतलब प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो बताओ -1.50, यस -1.75 कितना होगा? -2 डॉट डॉट डॉट, 4 टर्म हो गया एपी। रेडी? डाउट है? समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस कम से कम, देखो क्योंकि ये दिया है एपी, तो हमको इसमें ज़्यादा कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत, कोई एक निकाल दे। वो बोल रहा है एपी है तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली सेम होगा। बात को समझ रहे हो ना? तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 1 क्या है उसके बाद? -1 -3, तो इसमें a कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस 1 -3, 3 -1 मत करना, राइट माइनस लेफ्ट। कितना होगा? खत्म, क्योंकि एपी दिया है, हमको मल्टीपल कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। चलो सेकंड बिट कितना क्या दिया है आपका? -5 -1 3 7, रेडी? तो a कितना है? तो d कितना है? -1, यस -1 -5, -1 + 5 इज इक्वल टू 4। डाउट? प्रत्युष डाउट हो रहा है बेटा? चलो सेकंड थर्ड बिट जाए। चलो थर्ड बिट क्या है आपका? 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। सो a इज इक्वल टू d कितना होगा? 5/3 माइनस व्हाट इज द एलसीएम? 5 - 1 इज इक्वल टू 4/3। डाउट? समझ में आ रहा है ना? हुआ? चलो नेक्स्ट बिट इज द फोर्थ बिट क्या है? 0.6 1.7 2.8 3.9। a कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस होगा 1.7 माइनस 0.6, तो कितना होगा? 1.1। हुआ? चलो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? हमको क्या करना है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, पहले डिसाइड करना है इनमें से एपी कौन है या ना? उसके बाद इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आगे 3 टर्म लिखो। तो पहला नंबर 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, तो निकालेंगे a2 - a1 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो a3 - a2 8 - 4 इज इक्वल टू 4। नो इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आता तो एपी होता है या ना? चलो सेकंड बीट आप लोग कर चुके शायद, आई थिंक। अच्छा वेरी गुड। तो मुझे बोला जो नहीं किए हो कर लो। 5/2 2 5/2, उसके बाद 3 7/2 3 7/2। तो बताओ a2 - a1 कितना होगा? 5/2 - 2 एलसीएम 5 - 4 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद a3 - a2 3 माइनस सो एलसीएम 2 6 - 5 इज इक्वल टू 1/2। चलो और एक ट्राई मारते हैं। a4 - a3 कितना होता है? 7/2 - 3 2 7 - 6 इज इक्वल टू, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? सो इट इज एन एपी। बताओ आगे का और 3 टर्म कितना होगा? ऐड करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4, तो कितना होगा? a5 कितना होगा? 7/2 प्लस 1/2 कितना होगा एलसीएम? 7 + 1 8/2 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली a6 कितना होगा? 4 + 1/2 एलसीएम 2 8 + 1 इज इक्वल टू, और 3 टर्म निकालना था ना?
चलो उसके बाद आता है A7, तो होगा 9/2 प्लस 1/2, कितना होगा 10/2 इज इक्वल टू 5। ले आप एपी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। आपका कहाँ गया 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसे आसान एपी भी लिख सकते हो। इतना छोड़ोगे भी तो चलेगा, एपी लिख दोगे भी तो वेरी गुड। ठीक है, चले थर्ड बिट। डाउट? चलो थर्ड बिट। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट डॉट। तो करेंगे A2 माइनस A1 -3.2 माइनस 1.2, कितना होगा -3.2 प्लस 1.2, -3.2 प्लस 1.2 कितना होगा -2। यस वेरी गुड, -2। उसके बाद आता है A3 माइनस A2, मतलब -5.2 माइनस 3.2, तो -5.2 प्लस 3.2 कितना होगा -2। तो आई थिंक दिस इज एन एपी। यस, सो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ -2, सो इट इज एन एपी। रेडी? अगर ये एपी हुआ तो आगे मैं क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस में सिर्फ ऐड कर दो, आया ना? चलो फटाफट बताओ। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 कितना होगा -9.2 -11.2 -13 दिख रहा है ना? रेडी? चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ बिट ना, रिकॉर्डिंग अच्छी ना, रिकॉर्डिंग हो ना। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ बिट क्या है, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। तो -6 -10 सही बात है। -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4, -2 -6, तो -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है ना? तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 4, सो इट इज एन एपी। रेडी? पैटर्न समझ रहे हो? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, लिख दो -10 -6 -2 2 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट। रेडी? नेक्स्ट 3 टर्म पूछ रहा है ना? रेडी, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ बिट को। नेक्स्ट फिफ्थ बिट क्या है? फिफ्थ बिट 3 प्लस √2 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 डॉट 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 डॉट। चलो A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। 3 प्लस √2 -3, आंसर कितना हुआ √2। तो 3 प्लस 2 √2, इसको माइनस करेंगे -3 माइनस √2 3 कैंसल, 2 √2 माइनस √2 कितना होगा √2। चलो अभी 3 प्लस 3 √2 -3 माइनस 2 √2 डाउट, 3 कैंसल, 3 √2 माइनस 2 √2 कितना हुआ √2। देयरफॉर D इज इक्वल टू √2, हेंस इट इज एन एपी। अगर एपी हुआ नेक्स्ट टर्म में सिर्फ कितना ऐड कर देना √2। देखो 1 2 3 4, तो कितना होगा 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। बताओ 3 प्लस 3 √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? इसका मतलब 1 √2 है ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √2 डाउट। उसके बाद 3 प्लस 5 √2, उसके बाद 3 प्लस 6 √2 डॉट डॉट डॉट। रेडी? चलो हाँ, दिस A3 माइनस A2 होगा ना। A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2, सही बात है। माइनस में ब्रैकेट ओपन हुआ तो 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2,
ठीक है, 3 3 2 रूट 2 माइनस रूट 2 मतलब माइनस 1 रूट 2, तो हो गया रूट 2। डाउट? चलो नेक्स्ट इज द 6 बिट। 0.2 यस 0.2 0.22 ना, 0.2 0.22 0. अच्छा इस तरह से 2 2 2 2। यस चलो A2 माइनस A1 तो कितना होगा 0.22 माइनस 0.2, इसका मतलब 0.20 है ना, तो बताओ अभी कितना होगा 0.0। यस 0. डाउट? देखो अभी 0.222 माइनस 0.22, इसका मतलब और जीरो डाल देंगे, कुछ प्रॉब्लम है? तो कितना हुआ 0.002 दिख रहा है। आज D is not constant. Yes, good. So it is not an AP, not an doubt. चले नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। B+I क्या है? 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। चले सेम पैटर्न, -4 -0 कितना होगा प्रत्युष? -4। रुको मत लिखो, कोई भी मेरे साथ मत लिखो, आप पहले समझ लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्लियर करो उसके बाद लिखना, मैं लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? चलो -8 माइनस -4 -8 माइनस -4 -8 प्लस 4 इज इक्वल टू, और एक ट्राई मारते हैं, -12 माइनस -8 -12 प्लस 8 कितना होगा? सो D इज इक्वल टू, सो इट इज एन AP। अगर ये AP हुआ तो क्या करेंगे हम? सिर्फ एडिशन करते जाएंगे, 0 -8 -12 प्लस -4 कितना होगा? -16 प्लस -4 प्लस -4, 3 टर्म हमको लिखना है। डाउट? चलो रुको और बिट कर देते हैं, और 2 बिट कर देते हैं। क्या है 8 बिट? -1/2 माइनस, ये दिख रहा है शायद कॉमन डिफरेंस, यस यहाँ पे दिख रहा है कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0, सो इट इज एन AP। इसका नेक्स्ट 3 टर्म में आराम से लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है ना, -1/2 तो -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। रेडी? कितना होगा 9th बिट? डाउट हो रहा है? 13927 13927 डॉट डॉट डॉट। सो 3 - 1 इज इक्वल टू 9 - 3 इज इक्वल टू, D is not constant, so it is not an AP। Is there any doubt? चले आप लिख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बिट जाएंगे। 10th बिट चलो 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 चलो, क्या है आपका 10th बिट? A² AQ A⁴ A, कौन सा बिट कर रहे हैं हम लोग? सॉरी 10, सॉरी 2A 3A 4A ऐसा, तो 2A माइनस A कितना होगा? 3A माइनस 2A कितना होगा? 4A माइनस 3A कितना होगा? तो कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट इज एन AP। अगर AP हुआ तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? A 2A 5A 6A 7A। डाउट? चलो नेक्स्ट 11th, क्या है 11th बिट? A² AQ A⁴, तो A² माइनस A, तो A आप कॉमन ले सकते हो, होगा A -1। डाउट? AQ माइनस A², यहाँ पे कितना कॉमन जाएगा? तो A -1, ये दोनों सेम है क्या? यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे A² आ रहा है, कभी भी सेम होगा क्या? D is not constant, so it is not an AP। रेडी? हुआ? डाउट है? चलो नेक्स्ट इज X∼I।
दिशा हो रहा है? चलो So root 2, यस, √2, √8, √18, √2, √8, √18, √32। इसको थोड़ा फैक्टराइज करके प्रॉपर रूट निकालो, ठीक है? तो ये हो जाएगा √2, ये √8 होगा। देखो कैसे निकालना, 2, 4, 2, 2, 3 तो है ना, तो 2√2 ये हो जाएगा, 3√2 ये हो जाएगा, 4√2। देखो मैं निकालता हूँ, 32 कितना होगा, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, ये दोनों 2, 2, 4 निकल आएंगे, 2 अकेला बचेगा, ठीक है ना? तो अब बताओ 2√2 माइनस √2 कितना होगा, 3√2 माइनस 2√2 कितना होगा, 4√2 माइनस 3√2 कितना होगा? रेडी? एपी होगा ना, क्लियरली दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। बोल क्या डाउट है? 2√2 माइनस √2 मतलब -1√2, इसीलिए 1√2 नहीं लिखते, √2 निकाल रहा हूँ। √2 नहीं निकालते, √2 लिखा रहा हूँ, उसको दे। आज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2, सो इट इज एन एपी। डाउट? अगर वो एपी हुआ तो फिर लिख सकते हैं √2 ऐड करके। हम इसे ना लिख के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, 7√2। रेडी? इसको और सिंप्लीफाइड वे में अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ये हो जाएगा √8, √18, √32, √50, √72, यस, √98। चलो √3, √6, √3, √6, √9 कितना हुआ, √12। चलो ठीक है, वही काम करेंगे। √3 ये कितना होगा, √6, sir, 2√3. देखो मैं बोलता हूँ 2√3, देखो √6 माइनस √3, बात को सुनो मैं कैसे कर रहा हूँ। √6 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √2, हाँ या ना, माइनस √3 कॉमन जाएगा तो √2 माइनस 1। डाउट? डाउट? √6 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 और माइनस √3 है, तो दोनों में से माइनस √3 कॉमन जाएगा तो √2 यहाँ से सब चला गया तो -1। सिमिलरली √9 माइनस √6, देखो √9 होगा √3 इंटू √3। चलो माइनस √6 लिख सकता हूँ, √3 इंटू कॉमन क्या जाएगा, √3, तो क्या बचेगा, √3 माइनस हो रहा है, हो रहा है, as d is not constant, d is, so it is not an AP. Doubt? Doubt? √6 मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू 3, इसका मतलब √2 इंटू √3। एनी डाउट? √9 मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू 3, तो लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। अरे √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, एक्सपोनेंट चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, हाँ या ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद है? चलो नेक्स्ट इज XIB, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, उसके बाद 9 स्क्वायर, 73। अच्छा तो 1 स्क्वायर 1, 25, 49, कौन सा बेटा छोड़ दिया? Sir, 1 square, ओ सॉरी 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 5 square, सॉरी सॉरी, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 square, 7 square. 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 1, 9, 25, 49, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 25, 9 माइनस 9 कितना होगा, 16। So D is not constant, so it is not an AP। चलो 1 मिनट रुको, मैं लास्ट बिट भी कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो नेक्स्ट इज 1 स्क्वायर, 5 square, 7 square, 70.
1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 73। चलो 1 25 49 73। तो 25 माइनस 1 कितना? 49 माइनस 25 24। 73 माइनस 49 इज इक्वल टू, so D is equal to 24. So it is an AP. बताओ कितना होगा? 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 प्लस 24 करो 97 प्लस 24 करो 121 प्लस 24 करो 14। देखो आप इसको थोड़ा, क्योंकि बीच में स्क्वायर आ रहा है, आप इसको स्क्वायर फॉरवर्ड दे दो। मतलब 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 97 11 स्क्वायर है ना, देन 145। इज देयर एनी डाउट? ओवर। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप इसे लिखो, उसके बाद हम लोग जाएंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, उसका एग्जांपल से शुरू करेंगे। एग्जांपल 3 फटाफट लिख दो इसे।